नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे ज़रूरी पहलू पर जिससे शायद हर ट्रेडर कभी न कभी गुजरता है। ये है नुकसान, मतलब लॉसेस। और ये एक मुश्किल चीज़ है, हाँ, लेकिन इससे निपटना सीखना ये ट्रेडिंग सफ़र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये ट्रेडिंग विंग्स एकेडमी के एक्सपीरियंसेस और उनके दिए हुए कुछ प्रैक्टिकल नियमों पर बेस्ड है। हाँ बिल्कुल। और उनका नजरिया सिर्फ थियरी बताना नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जमीन से जुड़े मतलब आजमाए हुए नियम बताते हैं जिनसे कई ट्रेडर्स ने असल में नुकसान से उभरकर वापसी की है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम ट्रेडिंग लॉस से रिकवर करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड तरीका, एक फ्रेमवर्क समझें और ये भी जानें कि नुकसान के बाद जो एक इमोशनल उथल-पुथल होती है ना, उससे कैसे पार पाया जाए। उनके सोर्स में एक बड़ा ही मतलब पर्सनल सा उदाहरण है, 1,05,000 रुपए का नुकसान। हाँ, मैंने पढ़ा था। किसी के लिए 2 महीने के घर खर्च के बराबर था। और उसके साथ जो शर्मिंदगी, वो गिल्ट, रातों की नींद गायब, ये फीलिंग्स शायद बहुत से लोग पहचानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत कॉमन है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है जो सोर्स कहता है, नुकसान आपको डिफाइन नहीं करता, आपका अनुशासन करता है। सही कहा। हाँ ठीक है, तो चलिए हाँ। खोलते हैं इसे। हाँ। देखिए, एक आम पैटर्न सा बन जाता है जिसमें कई ट्रेडर्स फंस जाते हैं। हाँ, वो साइकिल। हाँ, पहले लॉस हुआ, फिर गुस्सा आया या गिल्ट फील हुआ, और फिर जल्दी में उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बिना सोचे समझे बड़े बड़े ट्रेड्स ले लिए। और नतीजा अक्सर होता है और भी बड़ा लॉस। ट्रेडिंग विंग्स एकेडमी इसी बुरे साइकिल को तोड़ने के लिए एक साफ 7 नियमों वाले फ्रेमवर्क की बात करती है। हाँ, और इस फ्रेमवर्क की जो नींव है ना, वो इस बात पर है कि भाई देखो, लॉस तो ट्रेडिंग का हिस्सा है। इस पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, इसे दुश्मन मत समझो, एक टीचर की तरह देखो शायद। अच्छा, यहाँ बात हार जीत से ज्यादा अनुशासन की है, डिसिप्लिन की। ये फ्रेमवर्क जो है, जो नियमों पर हम बात करेंगे अभी, हाँ। वो ट्रेडिंग को एक इमोशनल जुए से निकालकर एक प्रोफेशनल कंट्रोल्ड एक्टिविटी बनाने में हेल्प करता है। यही फर्क है गैम्बलिंग और सधे हुए बिजनेस में। बिल्कुल। तो चलिए फिर सीधे उन 7 जरूरी नियमों पर आते हैं जो ट्रेडिंग विंग्स एकेडमी बताती है लॉस रिकवरी के लिए। पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। इसका मतलब है जो नुकसान हुआ है उसे बिना किसी अगर मगर के पूरी तरह मान लेना। सोर्स में क्रिकेट अंपायर का अच्छा उदाहरण दिया है। आप कितना भी चिल्लाओ, अंपायर का फैसला नहीं बदलता। सही बात है। एनर्जी वेस्ट है। हाँ। तो बहस करने से अच्छा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ट्रेडिंग विंग्स के एक स्टूडेंट हैं, ट्रेडर नितेश, उनका किस्सा है। अच्छा। जब तक वो नुकसान को मतलब नकारते रहे, वो उलझे रहे। जिस पल उन्होंने उसे कागज पर लिखा, स्वीकार किया, उन्हें एक अजीब सी शांति मिली और आगे बढ़ने का रास्ता साफ दिखा। हाँ, ये स्वीकृति वाली बात है ना, इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ हार मान लेना नहीं है। अच्छा, क्या मतलब? मतलब ये असल में आपके दिमाग को अतीत की जंजीरों से आजाद करता है। जब तक आप मानते नहीं कि लॉस हुआ है, दिमाग उसी में अटका रहता है। काश मैंने ये किया होता, काश वो नहीं किया होता, मेरे साथ ही क्यों हुआ। हाँ, वो चलता रहता है दिमाग में। बिल्कुल, वो सारी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है। स्वीकृति आपको वापस आज की सच्चाई में लाती है और वहीं से आगे की स्ट्रेटेजी बन सकती है। आप प्रॉब्लम पर रोने के बजाय सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम उठाते हैं। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या ये एक्सेप्ट करना हमेशा इतना आसान होता है, खासकर जब लॉस बड़ा हो? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता। शुरू में तो बिल्कुल नहीं। ईगो आड़े आता है, शर्मिंदगी होती है। ठीक है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये कड़वी गोली निगलनी पड़ती है। इसे आप इमोशनल मजबूती बनाने की पहली सीढ़ी समझ लो। स्वीकृति के बिना बाकी के नियम टिक ही नहीं सकते। ठीक है, तो स्वीकृति पहला कदम। अब आते हैं दूसरे नियम पर, अवॉइड इम्पल्सिव रिकवरी, मतलब जल्दबाजी में रिकवरी करने से बचना। ये नियम कहता है कि कभी भी ये मत सोचो कि बस एक ही बड़ा ट्रेड लूंगी और सारा लॉस कवर हो जाएगा। हाँ, ये बहुत टेम्पटिंग होता है। हाँ, और बहुत खतरनाक भी। अक्सर और बड़े लॉस का कारण यही बनता है। सोर्स में प्रोफेशनल ट्रेडर की तुलना पायलट से की है। अच्छा। कि अनुभवी पायलट मौसम साफ होने का इंतजार करता है, वो जानबूझकर तूफान में नहीं घुसता। सही। वैसे ही ट्रेडर को सही मौके का इंतजार करना चाहिए, न कि डेस्परेशन में कोई भी ट्रेड ले लेना। ट्रेडिंग विंग्स में यही सिखाते हैं, रुको, खुद को शांत करो, क्लियर माइंड से वापस आओ, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। हाँ, इसको ट्रेडिंग की दुनिया में रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं और ये बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल जाल है। रिवेंज ट्रेडिंग, बदला लेना। हाँ, बदला लेना मार्केट से।
जब लॉस से चोट लगती है ना, तो लॉजिक पीछे रह जाता है। हम सोचते हैं मार्केट से बदला लेना है। ये पूरी तरह से इमोशनल रिएक्शन है। ये नियम हमें याद दिलाता है कि भाई ट्रेडिंग में कामयाबी ठंडे दिमाग से, लॉजिकल प्लानिंग से, पेशेंस से मिलती है, गुस्से या हड़बड़ी से नहीं। लॉस रिकवर करने की जल्दबाजी अक्सर आग में घी डालने जैसा काम करती है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर लौटना होता है, इमोशंस में बहना नहीं। रिवेंज ट्रेडिंग, ये शब्द ही खतरनाक लगता है। अच्छा, तो स्वीकार करने और जल्दबाजी से बचने के बाद तीसरा नियम है एनालाइज द लॉस, नुकसान का विश्लेषण करना। और यहीं पर ट्रेडिंग जर्नल की इंपॉर्टेंस सामने आती है। बिल्कुल। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि मुझे लॉस हुआ, गहराई में जाना जरूरी है कि क्यों हुआ, क्या गलती थी, मार्केट अजीब था या मेरी स्ट्रैटेजी में कमी थी। सोर्स में रोहित नाम के स्टूडेंट का उदाहरण है। उन्हें लगातार लॉस हो रहा था पर समझ नहीं आ रहा था क्यों। जब उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल को ठीक से एनालाइज किया, तब जाके उन्हें अपनी ओवर लीवरेजिंग की आदत पता चली। मतलब वो जरूरत से ज्यादा मार्जिन यूज कर रहे थे। तो यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है जी। कि गलतियां तभी सुधरेंगी जब आप उन्हें पहचानेंगे। एग्जैक्टली। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक नहीं है, ये आपका पर्सनल, समझ लीजिए, डेटा एनालिटिक्स टूल है। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स टूल? हाँ? ये आपकी गलतियों को इमोशनल झटकों से निकालकर सीखने लायक लेसन और ठोस डेटा पॉइंट्स में बदल देता है। जब आप सिस्टमैटिकली अपने पिछले ट्रेड्स देखते हैं, अपने फैसलों के पीछे का लॉजिक, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, उनके नतीजे, इन सबको एनालाइज करते हैं, तो आपको पैटर्न दिखने लगते हैं। पैटर्न्स जैसे क्या आपने अपने ही बनाए रूल्स तोड़े, क्या स्टॉप लॉस को इग्नोर किया, क्या कोई खास तरह का मार्केट कंडीशन है या कोई खास स्टॉक है जो आपको बार बार नुकसान दे रहा है। जर्नल इन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है। एक तरह से खुद का ऑडिट करना है ये, बिना किसी बहाने के। तो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, ये तो सेल्फ एनालिसिस का टूल हुआ। ये बहुत जरूरी लगता है। अच्छा, चौथा नियम थोड़ा अलग है। ये सीधे माइंडसेट से जुड़ा है। रीसेट द माइंड, मानसिक संतुलन वापस पाना। फाइनेंशियल लॉस सिर्फ जेब पर नहीं, दिमाग पर भी बहुत भारी पड़ता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाना, ये सब होता है। हाँ बिल्कुल। इसलिए ट्रेडिंग विंग्स एकेडमी लॉस के बाद डिटॉक्स एक्टिविटीज पर जोर देती है। मतलब ट्रेडिंग स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाओ, ब्रेक लेना। हाँ, ब्रेक लो और ऐसी एक्टिविटीज करो जो मन शांत करें, जैसे बाहर टहलना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, गहरी सांसें लेना या कोई हॉबी जिसमें आप खो सको। संदीप नाम के ट्रेडर का उदाहरण है, जो बड़े लॉस के बाद कुछ दिन ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहे, फिजिकल एक्टिविटी पर फोकस किया। इससे उन्हें अपना खोया हुआ फोकस और मेंटल क्लैरिटी वापस मिली। देखिए, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ट्रेडिंग जैसे हाई प्रेशर वाले फील्ड में आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। हाँ, ये तो है। जब आप स्ट्रेस्ड में हैं, थके हुए हैं या इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, तो आपकी लॉजिकली सोचने की क्षमता, रिस्क को सही से जज करने की क्षमता, अपने प्लान पर टिके रहने की क्षमता, ये सब गड़बड़ा जाती है। रिसर्च भी बताती है कि स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिजोल, वो हमारी डिसीजन मेकिंग को कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो ये मेंटल रीसेट सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग मशीनरी को ठीक करने के लिए जरूरी है। शांत और बैलेंस दिमाग ही मार्केट की मुश्किलों का बेहतर सामना कर सकता है। ये दिलचस्प है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसे सीधे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस से जुड़ी है। ये सिर्फ स्क्रीन देखने का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, पांचवा नियम फिर से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर आता है। रीअसेस रिस्क टॉलरेंस, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को फिर से आंकना। एक बड़ा लॉस झेलने के बाद ये नेचुरल है कि आपकी रिस्क लेने की हिम्मत और इच्छा दोनों कम हो जाती हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस हिल जाता है। बिल्कुल। ऐसे में तुरंत उसी बड़े पोजीशन साइज पर वापस कूदना जिससे लॉस हुआ था, ये एक और बड़ी गलती हो सकती है। ये नियम कहता है कि रिकवरी के दौरान धीरे धीरे शुरू करो, अपना ट्रेड साइज घटा दो। छोटे कदम। हाँ, छोटी मैनेजेबल जीत हासिल करके धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस वापस बनाओ। ट्रेडिंग विंग्स के स्टूडेंट आयशा का उदाहरण है। बड़े लॉस के बाद उन्होंने अपना नॉर्मल ट्रेड साइज आधा कर दिया। अच्छा। उन्होंने छोटे प्रॉफिट कमाए, लेकिन लगातार कमाए। इससे न सिर्फ उनका अकाउंट धीरे धीरे रिकवर हुआ, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आया। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये कदम बिल्कुल भी कमजोरी नहीं है। ये बहुत मैच्योर और स्ट्रेटेजिक कदम है। स्ट्रेटेजिक कैसे? आप दो इंपॉर्टेंट चीजें बचा रहे हैं, आपकी बची हुई ट्रेडिंग कैपिटल और आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस।
जब आप छोटे साइज से ट्रेड करते हैं तो हर ट्रेड का इमोशनल असर कम होता है। आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव होकर फैसले ले पाते हैं। और जब आप छोटे साइज से लगातार सही फैसले लेते हैं और छोटे छोटा प्रॉफिट कमाते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस की नींव को ईंट दर ईंट मजबूत करता है। ये साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन का हिस्सा है जो कैपिटल रिहैबिलिटेशन जितना ही जरूरी है। ये बहुत ही बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच लग रही है। कैपिटल और साइकोलॉजी दोनों का ध्यान रखना। छठा नियम थोड़ा फिलॉसफिकल लगता है पर ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। फोकस ऑन प्रोसेस। प्रक्रिया पर ध्यान दो, सिर्फ नतीजे पर नहीं। ज्यादातर नए ट्रेडर्स और कभी-कभी पुराने भी, उनका सारा ध्यान बस प्रॉफिट या लॉस मतलब P&L पर रहता है। हाँ, वो स्क्रीन पर जो नंबर बदल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ट्रेडिंग विंग्स एकेडमी जोर देती है कि लगातार प्रॉफिट कमाना एक अच्छी डिसिप्लिन प्रोसेस को फॉलो करने का नतीजा होता है, मतलब बाय प्रोडक्ट है। अगर आपकी एंट्री, एग्जिट और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज क्लियर हैं और आप अनुशासन से उन्हें फॉलो करते हैं तो स्थिरता अपने आप आएगी। स्टेबल रिजल्ट्स। हाँ, सोर्स में एथलीट का उदाहरण है। अच्छा खिलाड़ी स्कोरबोर्ड देखने के बजाय अपनी टेक्निक पर, अपने खेल पर फोकस करता है। उसे पता है प्रोसेस सही है तो रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। ट्रेडिंग में प्रोसेस का मतलब क्या है? मतलब है आपके पास एक क्लियर लिखा हुआ ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। लिखा हुआ? हाँ, लिखा हुआ, जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी, एंट्री एग्जिट के नियम, रिस्क मैनेजमेंट जैसे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड, सब कुछ डिफाइंड हो। ओके। फिर सबसे जरूरी उस प्लान को रिलीजियसली फॉलो करना, चाहे कुछ भी हो, और अपने इमोशंस को, डर, लालच, फ्रस्ट्रेशन, अपने फैसलों पर हावी न होने देना। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो आप हर एक ट्रेड के फौरी नतीजे से ज्यादा इमोशनली नहीं जुड़ते। आप जानते हैं कि अगर आप लगातार सही काम करते रहेंगे, प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे, तो एक दो हारने वाले ट्रेड से फर्क नहीं पड़ता। लंबे समय में आपकी प्रोबेबिलिटी बेहतर होगी। ये सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने से बहुत अलग और ज्यादा टिकाऊ सोच है। प्रोसेस पर फोकस ये स्थिरता और इमोशनल बैलेंस लाता है, जो शायद लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है। और आखिर में सातवां और आखिरी नियम, स्ट्रक्चर्ड कमबैक प्लान। एक संरक्षित प्लान के साथ वापसी। रिकवरी रातों रात नहीं होती और न ही ये किसी एक चमत्कारी हीरो ट्रेड से होती है जो सारा लॉस बराबर कर दे। हाँ, वो फिल्मों में होता है। बिल्कुल, ये एक धीरे धीरे कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया है। एक स्ट्रक्चर्ड कमबैक प्लान ये पक्का करता है कि आप धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से आगे बढ़े और अपना कॉन्फिडेंस फिर से बनाए। इस प्लान में छोटे रियल लगने वाले टारगेट सेट करना, रिस्क को पहले से ज्यादा ध्यान से मैनेज करना और अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली रिव्यू करना शामिल हो सकता है। ट्रेडिंग विंग्स एकेडमी इसी तरह के स्थिर, प्रोग्रेसिव और सस्टेनेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर जोर देती है। वो रातों रात अमीर बनाने का सपना नहीं दिखाते, बल्कि डिसिप्लिन्ड ग्रोथ का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि आखिर एक लिखा हुआ प्लान रिकवरी के दौरान वो जरूरी स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन कैसे देता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, कैसे? देखिए, जब मार्केट में उथल-पुथल होती है या आप लॉस के बाद प्रेशर में होते हैं तो इमोशंस में बह जाना बहुत आसान होता है। एक लिखा हुआ प्लान उस वक्त आपके एंकर का काम करता है। वो आपको याद दिलाता है कि आपने शांत दिमाग से क्या तय किया था, आपके रूल्स क्या हैं, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। वो आपको इमोशनल जल्दबाजी वाले फैसलों से बचाता है। ओके। और जैसे जैसे आप प्लान के मुताबिक छोटे छोटे कदम उठाते हैं और सफल होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे एक ठोस बेस पर बढ़ता है। ये आपको ट्रैक पर रखता है और रिकवरी को किस्मत के भरोसे छोड़ने के बजाय एक मैनेजेबल प्रोसेस बनाता है। तो इन 7 नियमों को देखने के बाद स्वीकृति, जल्दबाजी से बचाव, एनालिसिस, माइंड रीसेट, रिस्क रीअसेसमेंट, प्रोसेस पर फोकस और स्ट्रक्चर्ड कमबैक प्लान, निचोड़ क्या है? संदेश साफ है, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, उनसे बचा नहीं जा सकता। नहीं बचा जा सकता। लेकिन ट्रेडिंग विंग्स एकेडमी के बताए इन नियमों का इस्तेमाल करके एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाना, ये न सिर्फ आपको उस लॉस से उभरने में मदद कर सकता है, बल्कि लंबे समय में आपको एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा सफल ट्रेडर बना सकता है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, और ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई, एक बड़ा लॉस आपकी ट्रेडिंग जर्नी का अंत नहीं है, ये डिसिप्लिन सफलता की शुरुआत हो सकती है। क्या बात है। तो इस सब का मतलब है कि हर चुनौती में सीखने और बेहतर बनने का मौका है। बिल्कुल, और ये एक पावरफुल सोच है।
इस पर गौर किया जा सकता है। और इसी बात पर सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। ये सोर्स की भावना से ही निकला है, हालांकि हमने शायद इस पर सीधे इतनी बात नहीं की। हाँ, बताइए। हमने देखा कि ये सारे नियम बाहरी मार्केट पर कम और ट्रेडर के अंदरूनी डिसिप्लिन, माइंडसेट और प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करते हैं। सही। तो सवाल यह है, ट्रेडिंग के बाहर ऐसी कौन सी एक पर्सनल आदत हो सकती है जिसे कोई आज से ही अपनी ओवरऑल लाइफ में डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए अपना सकता है? क्या कोई ऐसी डेली रूटीन, कोई प्रैक्टिस, शायद रोज एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन या अपना खर्चा ट्रैक करना हो सकती है जो इनडायरेक्टली उनकी ट्रेडिंग की सहनशीलता, उनके धैर्य और अनुशासन को बेहतर बनाने में मदद करे? इस कनेक्शन पर सोचना काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। अनुशासन शायद एक मसल की तरह है, जिसे जीवन के एक एरिया में मजबूत करने से दूसरे एरिया में भी फायदा होता है। शायद इसी विचार के साथ आज की एक गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।